दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, अपने उस कार्यक्रम के साथ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, घोषणा करी थी कि आप लोग अपने सवाल मुझे लिख दिया करिए। जो भी हो सवाल आपके पास, जो आपको कई बार होता है कि आप उस ग्रंथ तक नहीं पहुंच पाते, उस श्लोक तक नहीं पहुंच पाते, उस पुस्तक तक नहीं पहुंच पाते जहां आपको कुछ वास्तव में जो जानने की बात है उस तक आप पहुंच सके या उसको जान सके। होता है ना। हालांकि आजकल जानकारी के बहुत सारे सोर्स हैं और आप इंटरनेट पर तो सारी चीजें भरी पड़ी हैं, पर वस्तुतः कई बार आपके दिमाग में जो सवाल है वो उसका समुचित उत्तर नहीं मिल पाता है। ऐसा होता है कई बार। उसमें से ही ये एक कड़ी मैंने शुरू करी है जो रविवार को आप लोगों को मिलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखने के बाद अपने दिमाग में जो भी आपके सवाल बनते हो, जो कुछ भी हो, आप देखते हैं किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उस सवाल को कमेंट में लिख दिया करिए। मैं आपके नाम के साथ उस सवाल की समुचित उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आज एक श्लोक मैं आप लोगों को बताऊं जो दरअसल ब्राह्मणों के ऊपर है। विप्रा मंत्रविदो युक्ता स्तरिया प्रोक्ता तथा शिशः तानि स्फला भविष्यन्ति न कदाचित पे स्फुटम। एक और श्लोक है, बड़ा अच्छा है। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्यात् ब्राह्मण देवता। एक सवाल आया था जो बड़ा अच्छा आया था, PAL 27 करके, पाल 27। सबसे पहले मैं उन्हीं का सवाल लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे उस योग्य समझा कि मैं आपके सवालों का उत्तर दे सकता हूं, जो निश्चित रूप से सर्वोत्कृष्ट सवाल है। कि कोई ब्राह्मण जो मंदिरों में रहता है, पूजा पाठ करता है और हर तरीके का भक्षाभक्ष जो नहीं विचार करता, हर तरीके का भोजन करता है, तो क्या हमें उसे ब्राह्मण मान लेना चाहिए? और एक उसी में नीचे आपने सवाल लिखा था कि क्या जो धनाढ्य ब्राह्मण है क्या उसको दान करना चाहिए? अब सवाल ये उठता है कि हम ये निर्णय करने वाले कौन होते हैं कि कौन क्या खाए और क्या नहीं? परमात्मा के नियम बनाए गए हैं। ब्राह्मण, अगर मैंने जो पहला श्लोक पढ़ा था उसमें बात, उसका अर्थ ये है कि जो ब्राह्मण, अगर उस कोई भी ब्राह्मण, किसी भी ब्राह्मण का जो निश्चित रूप से पंचमहा यज्ञों में विश्वास करता हो, गायत्री जप करता हो, संध्या करता हो, तर्पण करता हो, बलि वैश्वदेव आदि की आराधना वगैरह करता हो, अपने पितरों की पूजा करता हो, संध्या वंदन करता हो, तिलक मस्तक पे धारण करता हो, अपने आचार्यों के मत में विश्वास करता हो और बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने में भरोसा न करता हो, दान पुण्य अर्जन और भिक्षाटन के द्वारा जो मिल जाए, किसी के द्वारा मांगा हुआ मिल करके उससे ही उसका जीवन चल जाए, उस ब्राह्मण के आशीर्वाद के लगने के नहीं, उस ब्राह्मण के आशीर्वाद को रोकने के लिए ही नहीं, उस ब्राह्मण के कहे गए बातों को सिद्ध करने के लिए भी भगवान को अपनी स्थिति बदलनी पड़ती है। जैसे आप लोगों की बड़ी अच्छी बात बताऊं, एक बड़े अच्छे सिद्ध संत थे और कहानी है, ये मैंने YouTube पे ही गुरु स्वरूप श्री राजेंद्र दास जी की उसमें सुनी थी, उनके ही बात से, कि एक बड़े अच्छे सन्यासी थे, शुद्ध सन्यासी। उनके यहाँ एक दंपति जाती है, डॉक्टर थे वो दोनों शायद, तो उनके यहाँ वो दोनों जाते हैं और कहते हैं कि तो उनको प्रणाम करते हैं, साधु बाबा को प्रणाम करते हैं। तो साधु बाबा ने बात कह दी कि पुत्रवती भव, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो वो दोनों हंस पड़े, पति पत्नी दोनों हंस दिए। तो बोले क्यों क्यों हंस रहे हो? सन्यासी बाबा जो है वो क्रोधी हो गए, रोस्ट हो गए कि हंस क्यों रहे हो, मैंने आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पंडित गुरुजी, ऐसा है कि मेरी पत्नी को तो गर्भ क्षेत्र ही नहीं है, वो तो बीमारी में निकाल दिया गया है, अब ये गर्भवती नहीं हो सकती। हो सो बड़े
नाराज हो गए, बोले जमन लड़ाता है, मैंने बात कह दी, पुत्रवती भव, जाओ हो जाएगा, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और सच्ची बात हुई कि 6 महीने के अंदर ही उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। ऐसा, ये सच्ची बात है, अभी मतलब बहुत ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, वृंदावन की बात है। ऐसा होता है ब्राह्मणों के, अगर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है जो निश्चित रूप से अपने ऊपर, ब्राह्मण कौन, जो समस्त प्रकार के धर्मों को धारण करने की योग्यता रखने में विश्वास रखता हो और जो समस्त प्रकार के धार्मिक कृत्यों में निर्वहन करके अपने जीवन का निर्वहन करता हो, ब्राह्मण वो नहीं। देखो, आपके प्रारब्ध के ही आधार पर आपको जाति मिलती है। ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, आपके प्रारब्ध के आधार पर ही आपको जाति मिलती है। चाहे आप वृक्ष बने हो, चाहे आपके सत्कर्म के आधार पर ही आपको पुरुष और स्त्री स्वरूप मिलता है। आपके सत्कर्म के ही आधार पर, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के ही आधार पर आप जीव बनते हैं, स्थावर बनते हैं, जंगम बनते हैं, उद्भिज बनते हैं, जो भी बनते हैं आपके पूर्व जन्मों के कृत्य के आधार पर सर्वोत्कृष्ट जो कृत्य है उसी का प्रतिफल होता है कि व्यक्ति ब्राह्मण और श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उसी प्रारब्ध का फल होता है कि आप धनाढ्य घर में जन्म लेते हैं। नहीं तो आप जरा विचार करिए कि मेरे जन्म लेने से और उत्तरोत्तर किसी ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म लेना जो निश्चित रूप से मुझसे भी श्रेष्ठ हो, और एक ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म लेना जो उससे भी श्रेष्ठ हो। तो आप अगर उदाहरण से समझें तो अगर कोई व्यक्ति, सामान्यतः धरातल की बात करूं, विश्व के सर्वोच्च धनाढ्य व्यक्ति के घर में जन्म लेना और विश्व के सबसे कृपण व्यक्ति के घर में जन्म लेना, एक ही समय पे 2 बच्चों का जन्म होता है। जो विश्व के सबसे लक्ष्मी संपन्न व्यक्ति के घर में एक संतान की प्राप्ति होती है, और एक संतान उसके घर में होता है जो सबसे ज्यादा दारिद्र्य से युक्त है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि व्यक्ति के पूर्व जन्म के प्रारब्ध इतने मजबूत थे कि उसको विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पे ले जाकर के बिठा देता है, और उसी व्यक्ति का, जिसका जन्म विश्व के सबसे कृपण व्यक्ति के घर होता है, सबसे दरिद्र व्यक्ति के घर में होता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध कमजोर था। उसी प्रारब्ध के कमजोरी से कोई भी व्यक्ति पुरुष शरीर को धारण करता है, उसी प्रारब्ध की मजबूती और कमजोरी से कोई व्यक्ति स्त्री के शरीर को धारण करता है, उसी प्रारब्ध के कमजोरी और मजबूती के कारण कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र बनता है। उसी प्रारब्ध के कमजोरी के कारण किसी को जन्म से ही स्वस्ति वाचन करने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है, और उसी प्रारब्ध के फल स्वरूप कोई व्यक्ति मंत्रों से बिल्कुल ही विमुख होता है। उसके घर में उसके जन्म लेने पे पशुओं की बलि दी जाती है, और किसी प्रारब्ध के फल स्वरूप किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके घर में मंत्र के उच्चारण करे जाते हैं। यह प्रारब्ध का फल है और प्रतिफल है। प्रत्येक प्रारब्ध के 3 फल होते हैं। एक आपका जीव में जन्म लेना, दूसरा एकदम जो है वो आपकी आयु बढ़िया हो जाए। आपकी आयु कैसी, मतलब आपने कितना वो फल भोगा। आपने सबसे पहले पुरुष में जन्म लिया, या गाय बने, या गधा बने, या कोई जीव बने। अगर पुरुष में भी बने तो पुरुष में किसके घर, जाति तो चलो ब्राह्मण की मिल गई, पर घर कैसा था, ये उसका दूसरा फल है। धनाढ्य मिला, कमजोर मिला, गरीब मिला, अमीर मिला, क्षेत्र कैसा था। अब कोई व्यक्ति जो वृंदावन में जन्म ले और कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे प्रदेश में जन्म ले जहां उसकी उस स्थान की महिमा थोड़ी कम है। वैसे भारत संपूर्ण महिमा से युक्त है, संपूर्ण भारतवर्ष महिमा से युक्त है जहां तक इसकी सीमा है, पर वृंदावन, पर काशी, सबके अलग अलग भाव और धाम के अलग अलग महत्व होने के कारण जन्म का विशेष फल प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ है, पहले आपने जीव धारण करा, उसके बाद कैसा कृपण, कमजोर, धनाढ्य, और ये आप समझ रहे होंगे, और तीसरे नंबर पे आपने उसको भोगा कितना, मतलब आपके पास आयु कितनी थी। ये प्रारब्ध का फल होता है। तो उसी आधार पे, और दूसरे नंबर पे अगर आपने जैसे ये पूछा कि तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसके निर्णायक नहीं हो सकते कि कोई क्या कर रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव जो आपके अंदर से होना शुरू होगा वो ये होगा कि आप किसी के निर्णायक ना बनो, आप किसी की कमजोरी को देखने वाले नहीं हैं। अब इस पे ही बड़ी अच्छी बात है कि ब्राह्मण इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि समस्त जो
समष्टि व्यष्टि है, समष्टि है, वो देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्र के अधीन है। इस वजह से ही ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। पर वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो निश्चित रूप से वेदोक्त, शास्त्रोक्त और पुराण से युक्त होकर के जीवन जीता हो। अन्यथा हर वो ब्राह्मण जिसके पास धर्म, जिसके पास शास्त्र, जिसके पास वेद, जिसके पास संस्कार नहीं है, वो भी सामान्य ही होता है। अगर वो सामान्य से थोड़ा भी ऊपर उठा हुआ है, अब जैसे आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, 5 जन हैं, 5 जन हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि अगर 4 जन ही हैं, उसमें से श्रेष्ठ तो ब्राह्मण ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कृत्य के आधार पर यह बात सिद्ध होगी, पर जो जब सब में बराबर है, जो सबसे बराबर है, उसमें ब्राह्मण को आगे। अगर हमें दान देना होगा तो मैं सबसे पहले ब्राह्मण को ही दूंगा, चाहे वो कैसा भी हो। अगर मुझे मदद करनी होगी तो मैं सबसे कृपण को दूंगा, सबसे कमजोर को दूंगा, सबसे दरिद्र को दूंगा, भले वो ब्राह्मण हो या ना हो। ध्यान से समझने की बात है, आपके प्रायश्चित का अन्न सिर्फ ब्राह्मण ही खा सकता है। आपके प्रायश्चित का अन्न सिर्फ ब्राह्मण ही खा सकता है। नवग्रहों का भोजन अलग होता है, गणेश जी का भोजन अलग होता है, प्रधान देवता के भोजन अलग होते हैं। नवग्रहों का भोजन आप ग्रहण नहीं करते, पर प्रधान देवता की जब पूजा होती है तो वहां का जो प्रसाद है आप सहर्ष स्वीकार करते हैं और बड़े खुश भी होते हैं, उसका प्रतिफल भी मिलता है। तो ये बात है। तो सबसे पहले आपके अंदर का बदलाव, वो मैंने बताया कि आप निर्णय करने वाले नहीं हैं। उसके पास उसने धर्म को कितना धारण करके रखा है, कितना उसने अपने जीवन में शास्त्र को उतारा है, शास्त्रोक्त जिया है, ये उसकी बात है। पर देने का काम और दान लेना और देना ब्राह्मण ही करता है, देना नहीं लेना। ब्राह्मण उसी के बल पे जीता है। ब्राह्मणों के पास और कुछ होता नहीं है, बस वो धर्म और शास्त्र, वेद और पुराण आदि से युक्त होकर के जीवन जी रहा होता है। और इसीलिए उसे, जिसके पास वेद है, जिसके पास मंत्र है, वो बात मैंने बताई। इस बात पे दूसरे सवाल की तरफ अब आपको लेके आता हूं। बहुत कम सवाल आए हैं पर अभी जरूर लिखिएगा। दूसरा सवाल ये है कि इन्होंने सवाल पूछा है, विश्वास मराठे, VISHWASMARATHE, विश्वास मराठे ही है ना। गुरुजी प्रणाम, आपके नए कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद व आभार। मैं आपसे जानना चाहता था कि यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और राशि मिथुन हो तो कौन सा रत्न धारण करें। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं प्रभु जी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर मिथुन राशि का निर्माण होगा और अगर आपके ऊपर से सूर्य, चंद्र, मंगल, इन 3 ग्रहों की दशाएं चल रही हो, ध्यान से समझिएगा, सूर्य, चंद्र और मंगल, इन 3 में से किसी एक की भी अगर दशा चल रही हो, आप उसी दशा के अधिपति का रत्न धारण करिए, पहली बात। और अगर इसके अतिरिक्त अगर शनि, मंगल, राहु, केतु की दशा चल रही हो तो आप इनमें से किसी एक रत्न को धारण करने के अतिरिक्त आप लाजवर्त भी धारण कर सकते हैं। और अगर मिथुन राशि आपने कही बात, तो मैं एक बात बताऊं, तो आपकी कुंडली के लिए जब आप वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाएंगे तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये अष्टमेश होते हैं। और अष्टमेश होने के साथ साथ ये जन्म कुंडली के 11वें भाव के भी अधिपति होते हैं। तो जरा विचार करिए, तो जब वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी तो लाभ भाव के अधिपति बनेंगे बुध, 11वें भाव की स्थिति, वहां 6 नंबर लिखेगा, और अष्टम भाव में बनेगी 3 नंबर की राशि। इसका अर्थ होगा कि आप एक ऐसे रत्न के बारे में जाएं जिसमें 11वें भाव का अधिपति आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है। अब अष्टम भाव में 11वें भाव के अधिपति बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन को कम पैसों पर नौकरी करने वाला और दारिद्र दोष भी बना देते हैं, जहां व्यक्ति कई बार उलझा हुआ जीवन जीते रहता है। अब आपको यह देखना होगा कि आपकी कुंडली में बुध कहां बैठे हैं। अगर वो बुध 11वें भाव में बैठे हैं तब तो कुछ हद तक अच्छी बात बनेगी, या भाग्य भाव में बैठे हैं तो भी कुछ अच्छी बात बनेगी। लग्न में बैठेंगे तो आपको परेशान करेंगे, कई बार आपको बेवजह की चिंताओं में वो डाल करके रखते हैं। तो ये बात, अगर रत्न की बात हो तो मैंने क्या बात कही, अगर शनि, मंगल, राहु, केतु की दशा चल रही हो तो आप सूर्य, चंद्रमा और मूंगा,
इन तीनों में से कोई एक धारण करने के अतिरिक्त बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लाजवर्त भी धारण कर सकते हैं। अगर इनकी दशाएं न चल रही हो, सूर्य, मंगल और चंद्रमा और गुरु की दशा चल रही हो, तो भी आप इन सब में से अगर पढ़ाई से संबंधित कोई काम कर रहे हो, एजुकेशन से संबंधित बैठ करके कोई काम करना हो, तो गुरु का रत्न आपको फायदा कर देगा। अगर संतान आदि से संबंधित कष्ट हो रहा हो, भाग्य का लाभ ना मिल रहा हो, तो आप चंद्रमा का रत्न मोती भी धारण कर सकते हैं। स्वास्थ्य कमजोर होता हो, बार बार एक्सीडेंट और दुर्घटना, चोट चपेट और मन डरा हुआ सा रहता हो, तो या तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं या सूर्य का रत्न माणिक्य। खास करके माणिक्य आपके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा चौड़ा करेगा और भी उसे बेहतर देगा और उसको और भी ज्यादा एस्पेक्ट मिलेंगे। ये बात है, समझ गए होंगे। एक सवाल बहुत अच्छा आया है, शिवराज सिंह ने लिखा है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने मुझे पहली बार में उठा लिया, मुझे तो लगा था आप लोग नहीं उठाएंगे। सवाल है, तीसरे भाव के बारे में सुना है सूर्य इस भाव में हो तो लक्ष्मीवान बनाते हैं, क्या यह सत्य है? हाँ, कुछ हद तक। जैसे तीसरे भाव के सूर्य किस राशि में बैठे हैं, यह सबसे पहले देखना होगा। अगर वो मीन राशि में हो, अगर वो मेष राशि में हो, अगर वो वृश्चिक राशि में हो, अगर वो धनु राशि में हो, अगर वो सिंह राशि में हो, तो निश्चित रूप से कुछ हद तक अच्छे परिणाम मिलेंगे। अच्छे हद तक, कुछ हद तक नहीं, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। पर जरा ध्यान से समझिए कि अगर वो 7 नंबर की राशि में बैठे हों, तो जहां आपके भाइयों के साथ और भाई के स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे, वहीं ये ग्रह आपको चरित्रवान बनाने वाला और भाग्यशाली बना देगा, क्योंकि उसकी उच्च की दृष्टि जन्म कुंडली के 9वें भाव पे पड़ेगी। क्लियर है? और एक बड़ी अद्भुत बात यह भी है कि भाग्यशाली तो बनाते हैं, पर वो व्यक्ति कार्मिक भाग्यशाली होता है। वो अपने साथ साथ भाग्य पे भरोसा करने के साथ साथ वो कर्म पे भी भरोसा करता है, क्योंकि सूर्य एक एनर्जेटिक प्लैनेट है जो एनर्जाइज करता है आपके कम्युनिकेशन को, आपके प्रभावों को, आपके विश्व की तरफ फैलने को और आपके साहस को, आपके बल को, आपके पराक्रम को, आपकी भुजाओं को और आपके इंटरनेट के प्रवाह को। है कि नहीं बात? वो तीसरा भाव आपके संचार का होता है, आपके कम्युनिकेट करने का होता है, आपके मेहनत का होता है, आपके अंदर के छुपे हुए गुणों को कैसे बाहर प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन का होता है। तो इन सब चीजों में मतलब एक अलग ही प्रभाव देखने को मिले। पर अगर वो सूर्य वहीं बैठे हों, साथ में राहु भी बैठ जाएं, तो इंटरनेट वाला काम बहुत बढ़िया रहेगा, पर भाइयों के साथ गड़बड़ होंगे। एक क्षेत्र याद रखिएगा, कोई भी ग्रह हमेशा ही एक जगह से प्रभावित होकर के परिणाम नहीं करता। वो जिसके द्वारा देखा जा रहा है उसकी भी प्रकृति को धारण करेगा, जिसके साथ बैठा हुआ है उसकी भी प्रकृति को धारण करेगा, और जहां देख रहा है जिस भाव का अधिपति है उसके भी प्रकृति को धारण करने वाला हो जाता है। क्लियर है? मतलब कहने का है कि निश्चित रूप से तीसरे भाव के सूर्य भाग्यशाली बनाने के साथ साथ लक्ष्मी संपन्न बनाते हैं, पर पराक्रमी भी बनाते हैं। आपको यह भी जानना होगा, अर्थात ये व्यक्ति संवेदनशील होगा, जीवन के मूल्यों को समझने वाला होगा, अपनी वार्ता पे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा गौर फरमाने वाला होगा और भरोसे के साथ अपनी बात रखने वाला भी होता है। लक्ष्मी संपन्न तो बनता ही है। हाँ, ये बात सही है। चौथा सवाल ले लेता हूं। चौथा सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, मेरठ से चौधरी साहब नाम के आईडी से आया है ये सवाल। प्रणाम गुरुजी, नाइस वीडियो। संडे वाले प्रोग्राम का विचार बहुत बढ़िया है। इसके लिए मेरा प्रश्न है कि धनु लग्न की कुंडली में शुक्र प्रथम भाव में, याद रखिए धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र लाभ भाव के और 6वें भाव के अधिपति होते हैं, और धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अगर 6वें भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति होकर के बैठेंगे तो एक तरफ वो लाभेश होकर के लग्न में बैठेंगे तो लाभ योग लगाएंगे, और अगर ऋण भाव के अधिपति यानी कि 6वें भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठेंगे तो ऋण योग लगाएंगे। अब विचारणीय बात है कि एक ही ग्रह 2 भावों का अधिपति बना, एक ही ग्रह 2 भावों का अधिपति बना, तो दशाक्रम में राशि लग्न से गिनने पर जो भाव पहले आएगा ग्रह पहले फल वहां का करेगा। मतलब हो सकता है कि पहले वो आपको परेशान करे। शुभग्रह होने का ये शर्त भी है कि शुभग्रह अपनी दशा के पहले आरंभिक चरण में पहले थोड़े से कष्ट देते हैं, और मैंने इस पे कार्यक्रम भी बनाया था कि किसी भी ग्रह की महादशा महादशा को क्रमशः 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और अंतिम चरण, तीसरे चरण में। पहले चरण में वो
उसके दशा को आप जब 3 से विभाजित करेंगे तो पहले चरण में वो जहां का अधिपति है वहां का परिणाम करेगा, दूसरे चरण में वो जहां बैठा है वहां का परिणाम करेगा, तीसरे चरण में वो किसके साथ बैठा है, कहां देख रहा है और किसके द्वारा देखा जा रहा है, तीनों का प्रभाव मिला करके वो परिणाम करता है। तो आपने ये सवाल पूछा कि धनु लग्न की कुंडली में शुक्र प्रथम भाव में बैठे हैं और शनि सप्तम भाव में, कैसा फल। सबसे पहले लाभ के अधिपति शुक्र ने धन भाव के अधिपति शनि को देखा है, ये जो दोनों परम मित्र हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो धन भाव के अधिपति शुक्र, धन भाव के अधिपति शनि और ऋण भाव के अधिपति शुक्र, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति ऋणानुबंधन में बंधेगा। ऋण, अगर ऋण नहीं भी है तो हो सकता है कि वो व्यय के अतिरेक से जूझ रहा हो। एक तरफ वो व्यय अगर नहीं भी है, संपूर्णतया अगर बता दूं, अगर व्यक्ति के जीवन में व्यय भी नहीं है, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में व्यय है, पर मान के चले कि आपके पास किसी भी तरीके का उटपटांग व्यय नहीं है, तो क्या होगा, अब वो अपनी महत्वाकांक्षा के व्यय से चिंतित रहेगा। उसकी महत्वाकांक्षा उसको कभी भी बैठने नहीं देगी और वो इस चीज की पूर्ति क्षति करने के लिए वो बार बार अपने आप को मेहनत करेगा। क्योंकि छठवें भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति साहसी होगा, जुझारू होगा, प्रवृत्ति लड़ने वाली होगी, हमेशा ही अपनी महत्वाकांक्षा को बल देने और उसको पूरा करने में वो लगा रहेगा। ऐसे उसके नेचर में वो बात होगी, क्योंकि वो छठवें भाव का अधिपति और महत्व एकादशवां भाव, ये दोनों लग्न में विराज रहे हैं। और शनि जो बैठे हैं अपनी दशा में जातक को कोशिश करवाएंगे, मुझे यहां से ये चीज प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। वो एक्स्ट्रा इनकम के पीछे भी व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। दोनों ग्रह ऐसे परिणाम करेंगे, वो व्यक्ति को ऐसा एक्स्ट्रा सोचवाएंगे कि मुझे और क्या करना चाहिए, कहीं कुछ अपना कर लूं, कुछ अपना बना लूं, कुछ कर लूं, कुछ नया कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि पापी भाव होता है एकादशवां भाव, और पापी भाव के अधिपति जब लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन को और भी ज्यादा ब्रॉड वे में रखने का काम करेंगे, उसको पापी भी बनाएंगे, मतलब उसकी महत्वाकांक्षा को बल देंगे। क्योंकि साहस तो पहले ही है, अरे भाई छठवें भाव के अधिपति हैं लग्न में बैठे तो साहस बल पराक्रम तो देंगे ही, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में कंपटीशन भी आएगा। और शनि अगर धन भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति होकर के सप्तम में बैठ करके लग्न को देखेंगे तो मेहनत भी करवाएंगे। अब करनी ही पड़ेगी मेहनत, आपको जाएंगे कहां, क्यों, क्योंकि जरा विचार करिए, ध्यान से समझिएगा, एकादशवां भाव और उससे 5 घर आगे तीसरा भाव, एकादशवां भाव से 5 घर आगे यानी कि त्रिकोण के अधिपति दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और ठीक जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति शनि और छठवें भाव के अधिपति शुक्र, ये भी दोनों त्रिकोण के अधिपति एक दूसरे को देख रहे हैं। यानी कि दोनों जो ग्रह हैं वो छठवें आठवें के अधिपति नहीं हैं, ये जो ग्रह हैं वो नवम पंचम के अधिपति होकर के एक दूसरे को देख रहे हैं। और धनु लग्न की कुंडली में दोनों ही ग्रह सामान्यतया अगर आप फल की तुलना करेंगे तो शनि थोड़े हद तक कुछ अच्छा दे देते हैं, पर शुक्र जातक के जीवन में व्यय भी करवाते हैं, आय भी करवाते हैं, पर व्यय थोड़ा ज्यादा होता है। आप कई बार इकट्ठा करते हैं और शुक्र की दशा जाते जाते हो सकता है वो सब निकल जाए। ऐसा समझ में आ गई होगी बात। अब 5वां सवाल ले लेता हूं। 5वां सवाल पाल 27 जी ने ही लिखा है कि मेरे पास नौकरी नहीं, ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आवश्यकता पूरी करती हूं और मैं आवश्यकता अनुसार बच्चों को भी जो मुझे शुल्क नहीं दे सकते उन्हें शिक्षा और शिक्षा से संबंधित वस्तु दान करती हूं, क्या यह काफी होगा। दान दानम दुर्गति नाशनम, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। दान से दुर्गतियों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में जितने भी प्रकार के दान होते हैं, शास्त्र के आधार पर जितने भी दान बताए गए हैं, उसमें सर्वोच्च दान ज्ञान का दान है। ज्ञान का दान क्यों है, अब उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं, मेरे दिमाग की बात है। कुरुक्षेत्र के मध्य युद्ध के लिए रणभेरी बज उठी है और मध्य में भगवान ने किस चीज का दान किया है, विचार करिए, किस चीज का दान किया है। भगवान ने जो साक्षात नारायण स्वरूप हैं, नर स्वरूप, अपने ही एक स्वरूप नर के स्वरूप में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है। अगर वो चाहते तो कुछ और भी दे सकते थे, पर कहां दिया, नहीं दिया, ज्ञान का दान दिया है। इसका अर्थ होता है कि सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान होता है। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मैं गुरु से बात करी, मैंने कहा कि गुरु जी
बड़ी तबीयत खराब रहती है, पेट से बड़ी परेशान रहता हूँ। तो बोले कि लघु सिद्धांत कौमुदी 50 प्रति खरीद करके और बनारस के विद्यालय में दे आओ। दे आया। फिर तबीयत खराब हुई, बोले गुरुजी बड़ी तबीयत खराब रहती है, तो बनारस के जो वेद विद्यालय हैं वहां पे जा करके कुछ दान कराओ। कर दिया, मतलब दुर्गति की नाश हो गई। आपका शरीर अस्वस्थ है, मतलब वो कुछ मांग रहा है। अगर धन की कमी है तो धन का दान कर दीजिए, ज्ञान की कमी है तो ज्ञान का दान कर दीजिए, पर वस्तुतः सबसे महान दान ज्ञान का दान होता है। गोदान सबसे बड़ा दान होता है, उसकी महिमा बड़ी गाई गई है। क्योंकि आप जब गाय देंगे, गो माता का, जब गाय माता का जब आप दान करेंगे तो उसके साथ साथ आप भूमि भी देंगे, उसके साथ साथ उसमें स्वर्ण जड़ित उसके सिंग होंगे, चांदी से जड़े हुए उसके खुर होंगे उनके। तो इस वजह से गोदान का बड़ा महत्व है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसको तात्क्षणिक ही बछिया दान करा दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो प्रकृति के स्वरूप, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो सबसे शुद्ध स्वरूप है, पुष्प का दान करा दीजिए। पुष्प का दान करा दीजिए, गाय दान करा दीजिए, ग्रंथ दान करा दीजिए, अन्न दान करा दीजिए, दरिद्र देवता, दरिद्र जो ब्राह्मण हैं उनको कुछ भोजन दे दीजिए। ऐसा आदि आदि चीजें करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपने सर्वोत्तम काम किया है और ये प्रत्येक महीने करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक चीज है। ये इतने ही सवाल इस बार आए थे। आप लोग मुझे जरूर लिखिए, मुझे अच्छा लग रहा है और इससे मेरे भी ज्ञान का विस्तार होगा। आप लोगों का तो कल्याण होगा ही, मेरा हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।